अच्छा, वो कौन सी बीमारी आप कहेंगे या कौन सी ऐसी इलनेस है जहां पर आप कहते हैं कि नहीं होम्योपैथी से बेहतर आयुर्वेद है, या फिर आप होम्योपैथी से बेटर आप एलोपैथी में चले जाइए, या कौन सी बीमारियों में आप कहेंगे कि भाई कोई पैथी मत अपनाओ, सिर्फ होम्योपैथी पे आ जाओ? इसमें थोड़ा बायस रहूंगा, ऐसा कोई भी Okay. ऐसी बीमारी नहीं है जिसके अंदर मैं कहूंगा कि होम्योपैथी से बेहतर कुछ भी है। ओके, बिल्कुल सिंपल बायस्ड आंसर है। ऑलरेडी एक पर्सन है जो आयुर्वेदिक एलोपैथी टैबलेट्स पर है, या ठीक है, आपके पास वो आता है क्योंकि होम्योपैथी एक स्लो मेडिसिन है, तुरंत उसे इफेक्ट नहीं देगी, इंस्टेंटली इफेक्ट नहीं देगी, तो क्या आप ये कहेंगे कि ठीक है एलोपैथी के साथ हम होम्योपैथी पे चलते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से वही फिर तो वो चीज़ है। सफर करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखूंगा कि वो कौन से मेडिसिन ले रहे हैं। ओके, इफ इन केस अगर वो मेडिसिन हम बिना टेपर किए हुए छुड़वा सकते हैं तो आई आस्क माय पेशेंट कि आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पेशेंट आ रहा है जो 10 साल से कोई एक मेडिसिन खा रहा है, जिसको अगर मैंने कल छुड़वा दिया तो उस पेशेंट को विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली मैं पेशेंट को कहूंगा एकदम से मत छोड़ो। एग्जैक्ट, ओके। ये डॉक्टर के ऊपर है। हर जगह केस टू केस डिफर करता है, मेडिसिन टू मेडिसिन डिफर करता है। जहां पे मुझको पता है कि कोई मेडिसिन उसको उसके सेट ऑफ सिम्टम्स जिसके पास साथ में वो मेरे पास आ रहा है वो इसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं, तो व्हाई वुडंट आई आस्क हिम टू स्टॉप दैट मेडिसिन, कि आप ये खत्म बंद कर दो, आपका अपने आप ये सब हट जाएगा। कि पर डॉक्टर साहब ये जो दवाई जिस लिए ले रहा था कि वो हम मैनेज कर लेंगे। तो ये है ना, हर किसी का अपना अलग है। अच्छा, एक चीज़ और, क्या किसी ने कोई बुढ़ापा किसी का है, कोई मान लीजिए किसी की 50 या 60 की एज है, क्या उस एज में भी वो होम्योपैथी मेडिसिन पर स्विच कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से कोई खा रहा हो, उसको सूट होती है होम्योपैथी दवाई, तभी वो होम्योपैथी में आ रहा है? नहीं, देखिए वही है ना कि होम्योपैथी, ये सारे मिथ हैं मार्केट के अंदर। होम्योपैथी एक साइंस है जो कि फुल फ्लेज्ड है। होम्योपैथ्स में कमी है। The science has all the answers, it's just the homeopath who's lacking. ओके, उसकी कितनी तैयारी है। मैं तो अपनी बात कर सकता हूं ना कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। अगर मेरे को खुद को लगता है कि मैं इस बीमारी को नहीं मैनेज कर सकता तो मैं नहीं उठाऊंगा केस। मैं पेशेंट को रेफर करूंगा एक अच्छे कोई और सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर को, जिसको पता है मुझको कि हाँ ये कर लेगा सही इसको। Okay. क्यों मैं उसमें लालच करूं? लालच बहुत खराब चीज है। होम्योपैथी बहुत अच्छा है। मैं हमेशा यही चीज बोलता हूं, जब भी मैं जाता हूं, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं जहां पे, उन सबको एक यही चीज बोलता हूं कि होम्योपैथी इज नॉट लैकिंग, इट्स दी होम्योपैथ्स दैट आर लैकिंग। आप अपनी मेहनत करिए ना। क्यों छोड़ना कोई केस? करिए मेहनत। हाँ, जो आप कह रहे थे कि हमारे हाथ कहाँ बन जाते हैं, हमारे हाथ बन जाते हैं सर्जिकल इंटरवेंशंस में, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में, जहां पे हमको पता है कि पेशेंट की अगर आज सर्जरी नहीं हुई तो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात मैं ही नहीं, मेरे फादर साहब वो भी यही चीज बोलते थे कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, बाकी सब होम्योपैथी मैनेज कर लेगा। सर्जरी अगर कंडीशन आ गई है तो सर्जरी करवानी पड़ेगी। दो हम भाई हैं, मैं होम्योपैथ हूं, मेरा छोटा भाई सर्जरी ही कर रहा है। वो एमएस है। तो हम पहले से ही सॉर्टेड है। आप में विवाद नहीं होता आपस में? एलोपैथन नहीं बोला ना मैंने कि जहां तक हो सकता है वी विल मैनेज। इफ इन केस सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन दैट इज वायबल, वी आस्क द पेशेंट कि ओके ठीक है, यू गो टू अ सर्जन, मीट अ सर्जन, यू नीड अ सर्जन। तो ये चीज है, अपने आप अपने पेशेंट से सही सच बोलें, अपने आप से सच बोलें और अपनी पैथी से सच बोलें। यही है। अच्छा, कैंसर हो गया या ऐसी बहुत सारी बीमारियां जहां पर सर्जरी को अगर मैं हटा दूं थोड़ा सा, सेकंड स्टेज किसी को कैंसर है, थर्ड स्टेज किसी को कैंसर, और हम कीमोथेरेपी या कोई रेडियोथेरेपी अपनी ले रहा है, क्या वहां पर होम्योपैथी का रोल आता है? क्योंकि इतनी तेजी से कैंसर फैलता है कि उसके पास समय नहीं होता कि वो 2 दिन भी वेस्ट करे। तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल है और बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं होम्योपैथी के अंदर इन कैंसर पेशेंट्स। ओके, पर एक चीज जो सच बोलना ना, सच बोलना चाहिए। एग्जैक्टली ये फील्ड ही ऐसा है कि यहाँ पर किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए। सच्चाई ये है कि एक पेशेंट अगर उसको कैंसर हो जाता है तो अगर वो मेरा पहले से पेशेंट रहा है, उसकी फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो वो मेरे पास आ जाएगा। बट जनरली जब सारे के सारे ये ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं
स्टेज 3+ या टर्मिनल स्टेज 4 अपना जब अब मेलिग्नेंसी हो चुकी है, देन ओनली अ पेशेंट कम्स टू अपना होम्योपैथिक डॉक्टर। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। गूगल पर जब मैं सर्च कर रहा था होम्योपैथी के बारे में तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां और दवाइयों के नाम मुझे मिल गए जो जेनरिक दवाइयां हैं। क्या ये जेनरिक दवाइयां होती हैं होम्योपैथी की कि भाई किसी को सर दर्द हो रहा जाके आप होम्योपैथी मेडिकोज जो हैं वहाँ से आप ये दवा ले लो, या किसी को ये बीमारी है तो वहाँ से जाकर ले लो, या इसमें डॉक्टर की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को मैं बहुत ही एक टुक तरीके से जवाब देना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं होती है। ओके, बट बहुत सारे मेडिकोज देते हैं, बहुत सारे गूगल पर आपको मिल जाएगा जो थोड़े से होम्योपैथी मेडिसिन ले चुके होते हैं 8-10 साल, तो उनको पता होता है कि इसमें ये इसमें ये इसमें ये, ठीक है तो ये दवा ले लो इससे ये हो जाएगा। तो क्या ये सब नहीं फिर मार्केट में कैसे चल रहा है? मार्केट में चल रहा है क्योंकि चलाया जा रहा है। मार्केट में चल रहा है क्योंकि चलाया जा रहा है। और अगर कोई एक सच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो इसके अगेंस्ट ही बोलेगा, वो इसके अगेंस्ट ही बोलेगा, क्योंकि आपको जो बोला इंडिविजुअलाइजेशन है जी, तो आपने तो इसको बिल्कुल वही बिजनेस बना दिया कि अगर किडनी स्टोन है तो ये दवा ले लीजिए, सर दर्द है तो ये ले लीजिए, शुगर है तो ये ले लीजिए, पाइल्स है तो ये ले लीजिए, कफ है तो ये ले लीजिए। कहाँ बचा फिर होम्योपैथिक डॉक्टर? सब खोलते हैं मेडिकल स्टोर, सब बैठते हैं मेडिकल स्टोर पे, फिर जिसका बढ़िया मेडिकल स्टोर उसका चलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता। वही चीज है, सब कुछ मार्केट है, सब कुछ एक अपना कमाने का जरिया बना दिया गया है। और डॉक्टर्स को कम मेहनत करनी पड़ती है, डॉक्टर्स को कम मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉफिट शेयर ज्यादा बढ़ा दिया। सिंपल है ना जी। तो बस ये चल रहा है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।